स्वागत है आपका श्री आदि के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 3। दे रखा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। आपको इनकी तुलना करके ये ज्ञात करना है कि जो नीचे समीकरण दे रखे हैं ये संगत है या असंगत है। इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक छोटा सा बेसिक है, वो बेसिक आपको आना जरूरी है। वो बेसिक क्या है? देखो, ये आपके पास एक सारणी है, इसमें 3 स्थितियां हैं, पहली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तीनों स्थिति में क्या बोल रखा है? यदि आपके पास ऐसी स्थिति बन जाए तो वो संगत होता है, यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो असंगत होता है, सॉरी ये भी संगत होता है, और ऐसी स्थिति बन जाए तो वो क्या होता है? असंगत होता है। तो पहले प्रश्न को अपन देखते हैं कौन सी स्थिति बनी है। पहला प्रश्न देखो क्या है, हल करते हैं अपन प्रश्न को। हल करते तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते, क्या है? 3x प्लस का 2y, ठीक है। और देखो यहाँ पे बराबर में 5 है, बराबर में क्या है? बराबर में 5 है। लेकिन जब आप हल करते हो, जब आप हल करते हो और आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करते हो तो बराबर में आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो ये 5 प्लस का इधर आते हैं माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में क्या? 0। इसे आप दे दो समीकरण नंबर 1। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसी का एक दूसरा समीकरण दे रखा है, क्या है? 2x - 3y बराबर 7 है। तो 7 को बराबर के साइड में लाएंगे तो माइनस का 7 और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। इसे अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो क्या होने वाला है, सबसे पहले आप इनसे ये मान निकालो, एक तो A1, B1 और C1, ठीक है। ये 3 मान निकाल लेना। उसके बाद में ये निकलेंगे पहले समीकरण से, और दूसरे समीकरण से आपके निकलेंगे A2, B2 और C2, ये आपके निकलेंगे दूसरे समीकरण से। तो A1 का मतलब है जो x के गुणा में, x के गुणा में कितना लिखा हुआ है? 3, और B1 का मतलब है जो y के गुणा में कितना लिखा हुआ है? 2, और C1 का मतलब है जो तीसरी संख्या है कितनी है? माइनस का 5। उसके बाद में क्या है? जो आपका समीकरण 2 है उससे A2, B2 और C2 के मान निकलेंगे। A2 का मान क्या है? जो x के गुणा में है दूसरे समीकरण में 2, और y के गुणा में वो आपका B2 का मान हो जाएगा माइनस का 3, और तीसरी संख्या है माइनस का 7, वो मान हो जाएगी किसकी? आपकी C2 का मान हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको यहाँ पर चेक करना है, पहले तो A1/A2 निकालना है। तो A1 का मान क्या है? A1 का मान है आपका 3, A2 का मान आपका क्या है? 2। तो उत्तर कितना आया? 3/2। फिर अपन क्या निकालते हैं? फिर इसी के जस्ट आगे निकाल लेते हैं अपन B1/B2। तो B1/B2 निकालेंगे तो क्या? B1 का मान क्या है? B1 का मान है 2, और B2 का मान कितना? माइनस का 3। तो ये दोनों बराबर है क्या? एक तो 3/2 है, एक आपका क्या है? 2/-3 है। तो ये बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो अपन तीसरा निकालते हैं, यदि बराबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो लास्ट में आंसर क्या आया अपना? अपना आंसर आया है कि यहाँ जो A1/A2 है ना, वो बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। और जब ये बराबर नहीं होता है, अभी अपन ने एक शर्त देखी थी, यदि जब बराबर नहीं है, देखो पहली कंडीशन, जब दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता है? वो संगत होता है। तो अपने को बताना है कि संगत है या असंगत है। तो अपन यहाँ पे बता देंगे, क्या बता देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए क्या होगा? इसलिए संगत होगा, इसलिए यह संगत होगा। यह क्या होगा? संगत होगा, इसलिए क्या होगा? संगत होगा। अब दूसरा समीकरण आपका क्या है? देखो दूसरा है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9, ठीक है। ये संगत हो गया तो इसका उत्तर आ गया संगत वाला, ये इसका उत्तर है संगत वाला, ठीक है। कि ये पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, तो ये क्या है? संगत है। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूसरा प्रश्न आपका है, समीकरण है 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8 है, लेकिन 8 बराबर के उस साइड में, तो इस साइड में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा? 0। इसे समीकरण नंबर क्या दे देते हैं? ए। उसके बाद दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9। तो 4x - 6y बराबर क्या? 9 है। तो 9 बराबर इस साइड आती है माइनस के 9, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया? ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन? इसको भी चेक करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 निकालेंगे तो A1 का मान क्या है? मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, या पहले आप मान निकाल के देख सकते हो। कैसे? ये गलत हो गया, इसका मान निकालेंगे तो A1, B1 और C1 का पहले मान निकाल लो। तो A1 का मान क्या है? पहले समीकरण से निकलेंगे। A1 का मान जो x के गुणा में कितना? 2। उसके बाद में क्या है? B1 का मान जो y के गुणा में माइनस का
3, उसके बाद में C1 का मान जो तीसरी संख्या माइनस का 8, उसके बाद में अपन समीकरण 2 से निकालेंगे, क्या निकालेंगे A2, उसके बाद में निकालेंगे अपन B2, A2 B2 और निकालेंगे C2, ये तीनों मान अपन निकाल लेंगे। तीनों मान निकालेंगे तो देखो ये निकलेंगे कहाँ से, ये निकलेंगे अपने समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 अपना क्या है, समीकरण 2 ये है, तो इसके अक्ष की गुणा में वो A2 का मान हो जाएगा, ठीक है, और जो y की गुणा में माइनस का 6 वो B2 का मान हो जाएगा, तीसरी संख्या माइनस का 9 क्या हो जाएगी आपकी C2 का मान हो जाएगा। उसके बाद में क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है A1 बटा A2, तो A1 आपका क्या है, A1 है 2, A2 क्या है 4, दोनों को काट कर आगे हल करेंगे तो 2 के पावर से 2 तो कटा एक बार और 4 कटा है 2 बार, तो A1 बटा A2 क्या आ गया 1 बटा 2। अब आगे निकालते हैं, देखो आगे क्या निकालते हैं अपन, आगे निकालते हैं B1 बटा B2, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं B1 बटा B2। अब B1 निकालेंगे तो B1 देखो क्या है, B1 है -3 और B2 है -6, तो -3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा 3 के पावर से 3 एक बार कटा, और आपका जो 6 है वो कितनी बार कट रहा है, 6 कट रहा है आपका 2 बार। तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, A1 बटा A2 भी 1 बटा 2 है, ठीक है, और आपका जो B1 बटा B2 है वो भी कितना है 1 बटा 2 है। जब दोनों बराबर आते हैं तो तीसरा भी निकालते हैं अपन, तीसरा कौन सा होता है C1 बटा C2, जब C1 का मान है वो माइनस का 8 है, ठीक है, और C2 का मान है वो क्या माइनस का 9 है। तो अब देखो माइनस से माइनस तो कटा, इतना आ गया 8 बटा 9 आ गया। तो अपन ने क्या देखा है, अपन ने ये देखा है कि भाई यहाँ पर A1 बटा जो A2 है ना वो तो आपका बराबर है किसके B1 बटा B2 के, लेकिन तीसरा है ना वो C1 बटा C2 बराबर नहीं है, कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अगर ये कंडीशन बनती है तो ये क्या होता है असंगत होता है, तो अपन लिख देंगे इसलिए क्या होगा, इसलिए यह असंगत होगा, क्या होगा असंगत होगा, क्या होगा असंगत होगा। ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब देखो अभी ये कंडीशन बनी है अपने पास, कौन सी कंडीशन बनी है, लास्ट वाली कंडीशन बनी है, ठीक है, कि A1 बटा A2 है ना वो किसके बराबर है B1 बटा B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो ये चीज़ क्या होती है, तो ये आपकी असंगत होती है। अब आगे देखो ये इसका आंसर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखो इसका क्या है, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा आपका कितना देर का है, 3/2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7 है। उसके बाद में 9x माइनस 10y बराबर 14, ये दो समीकरण दे रखे हैं और बराबर में 0 रखना है, 7 को भी इधर लाना है और 14 को क्या लाना है इधर लाना है। तो अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 देखो अपना क्या बोल रखा है, प्रश्न नंबर 3 में समीकरण आपके वो डायरेक्ट में बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे समीकरण 3। पहला समीकरण आपका 3/2x, उसके बाद में प्लस का 5/3y और बराबर में 7 है, 7 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 7 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 1। दूसरा आपका है 9x और माइनस के 10y और बराबर में दे रखा आपका 14, और ये जो बराबर में 14 है ना इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में लाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और बराबर में क्या रह जाएगा 0, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0, ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका ये 2 हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान निकालने पड़ेंगे A1, ठीक है, और B1 और C1, ये निकलेगा आपका समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में अक्ष का गुणांक क्या है 3/2, तो ये आपका A1 का मान हो गया, और y का गुणांक क्या है, y के गुणा में क्या लिखा हुआ है 5/3, ये आपका B1 का मान हो गया। तीसरी संख्या क्या है -7, ये किसका मान हो गया C1 का मान हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये निकालना है A2 B2 और C2। A2 का मान क्या है चेक करो, A2 का मान निकलेगा समीकरण 2 से, जो अक्ष के गुणा में है समीकरण 2 में 9, वो आपका A2 का मान हो जाएगा, और y के गुणा में वो B2 का मान -10। तीसरी संख्या है वो किसका मान आपकी C2 की मान है। अब वापस क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। पहले अपन क्या निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं A1 बटा A2 निकाल देते हैं, चलो जी। उसके बाद में A1 बटा A2 कैसे निकालते हैं, A1 का मान है अपना 3/2, उसके बाद में जो A2 है उस A2 का मान अपने पास 9। अब देखो 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूँ, देखो ऊपर भी बट्टे वाली संख्या बन गई है और नीचे भी क्या बन गई अपनी, ऊपर ही बट्टे वाली संख्या नीचे भी बट्टे वाली संख्या, तो क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या को तो सेम लिखते हैं और गुणा लगा के नीचे वाली को उल्टा कर देते हैं, 9/1 तो हो जाएगा 1/9। अब देखो 3 के पावर से 9 कटा कितनी बार 3 बार, तो ऊपर तो 1 ही बचा है और नीचे क्या बचा 2 × 3, यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो आपका A1 बटा A2 कितना है, वो है आपका 1/6। अब अपन निकालेंगे क्या B1 बटा B2 निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे अब B1 बटा B2, तो यहाँ पे निकालते हैं B1 बटा B2 निकालते हैं, तो B1 का मान कितना है, B1 का मान है 5/3 और बट्टा B2 का मान कितना है, B2 का मान है
10 है, तो 10 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। अब देखो ऊपर भी बट्टे वाली संख्या आ गई, नीचे भी बट्टे वाली संख्या आ गई। जो ऊपर बट्टे वाली संख्या है तो उसको तो हूबहू रख देते हैं 5/3 और गुणा लगा के नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं। -10/1 है तो 1/-10 हो जाएगा। 5 के पावर 10 कटा कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो 1 बचा और नीचे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और आ गया माइनस का, तो 1/-6। क्या दोनों बराबर है क्या? वो तो देखो प्लस का आया है और ये किसका है? ये आपका है माइनस का। है दोनों 1/6 लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का दोनों बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता तो अपन क्या बोल देंगे? ये संगत है। कैसे? कि भाई A1 बटा जो A2 है ना वो बराबर नहीं है किसके? B1 बटा B2 के। अब बोलोगे सर C1 बटा C2 तो नहीं निकाला। वो कब निकालते हैं? जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको नहीं निकालेंगे। अब देखना, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो क्या होता है? वो होता है संगत। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे इसलिए क्या होगा? इसलिए ये संगत होगा। इसलिए यह संगत होगा। तो ये काम कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? पहला हो गया आपका, पहला कंप्लीट है। उसके बाद में दूसरा भी हो गया, अब तीसरा भी हो गया। अपन करते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। देखो क्या है, देखना चौथा लिख रहे हैं अपन। चौथा क्या लिख रहे हैं? चौथा दे रखा है, क्या दे रखा है कि 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस का 3y बराबर 11 है। अब 11 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 11 और बराबर में 0। जब तुलना करते हो तो आपको बराबर में 0 रखना है। समीकरण नंबर क्या हो गया? आपका 1 हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? दूसरा समीकरण लिखेंगे, माइनस का 10x प्लस 6y। माइनस का 10x प्लस का 6y और बराबर में दे रखा है माइनस का 22। ये माइनस का 22 दे जाती है, प्लस का 22 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। वापस काम वही है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? सबसे पहले अपन निकालेंगे A1, B1 और C1। चलो A1 का मान क्या है? A1 का मान देखो क्या है, जो समीकरण 1 से निकलेगा, जो x के गुणा में है वो A1 का मान, जो y के गुणा में है -3, B1 का मान जो तीसरी संख्या है -11 वो C1 का मान हो जाएगी। उसके बाद में यहीं पे अपन निकाल देते हैं क्या? A2, B2 और C2 भी यहीं पे निकाल देते हैं। अब देखो ये निकलेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 अपना क्या है? समीकरण 2 है माइनस का 10x। जो x के गुणा में है वो A2 का मान माइनस का 10 और जो y के गुणा में है वो कितना हो जाएगा? 6 B2 का मान। जो तीसरी संख्या है वो हो जाएगी आपकी C2 का मान हो जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले निकालना आपको A1 बटा A2 निकालना है। अब A1 के आपके पास 5 और A2 के आपके पास माइनस का 10। अब कटकर छोटा हो सकता है। कैसे छोटा हो सकता है भाई? ये तो 5 के पावर से 1 बार करता है और ये 5 के पावर से 2 बार करता है। नीचे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1/2 हो गया। ये क्या हो गया? माइनस का 1/2 हो गया। अब क्या करते हैं अपन? निकालते हैं B1 बटा B2 निकालते हैं। तो B1 अपने पास क्या है? B1 है माइनस का 3 और B2 क्या है? B2 आपका 6। तो देखो माइनस का चिन्ह तो लगा हुआ है और 3 है, 3 के पावर से 1 बार करता है और 6 3 के पावर से कितनी बार करता है? 2 बार। दोनों देखो बराबर आए हैं, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। जब दोनों बराबर आते हैं तो तीसरा भी निकालना होता है। तीसरा कौन सा होता है? C1 बटा अपना होता है C2। तो चलो C1 क्या है? C1 माइनस का 11 और C2 क्या है? C2 आपका है 22। तो देखो माइनस का तो माइनस रहेगा, 11 के पावर से 11 1 बार करता है, 22 करता है, 11 2 22 2 बार। तो तीनों का उत्तर बराबर आ गया। अब तीनों का जब उत्तर बराबर आया है तो अपन नीचे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तीनों बराबर है। A1 बटा A2 है ना, वो बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर किसके? C1 बटा C2 के। तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? संगत होता है कि असंगत होता है? जब तीनों बराबर होते हैं तो वो क्या होता है आपका? तो आपका संगत होता है। तो अपन बोल देंगे इसलिए ये संगत होगा। इसलिए ये तीनों बराबर हैं इसलिए यह संगत होगा। यह संगत होगा। क्या होगा? ये संगत होगा। और ये इसकी क्या है? ये इसके उत्तर हैं। अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इधर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, तो इधर अपन क्या कर लेते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपने को। ये बोल रहा है कि 2 समीकरण दे रखे हैं और दोनों में से पहला समीकरण है 4/3x प्लस 2y। 4/3x प्लस 2y और फिर दे रखा आपका बराबर में 8। तो 8 इस साइड में आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा? 0। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 1। उसके बाद में क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12 दे रखा है, इधर आएगा तो माइनस का 12 और बराबर में 0 और समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2। तो दोनों समीकरण अपन ने लिख दिए हैं। दोनों समीकरण लिखने के बाद में क्या करना है आपको? सबसे पहले A1 का मान, फिर B1 का मान और फिर C1 का मान, तीनों मान आपको निकालने हैं।
तो a1 का मान क्या होगा, समीकरण 1 से निकलेगा। समीकरण 1 से अक्स के गुणा में क्या है, अक्स के गुणा में 4/3 लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा a1 का मान। देखो अक्स के गुणा में 4/3 है, तो अक्स के गुणा वाली संख्या a1 का मान होती है और y के गुणा वाली b1 का मान होती है, और तीसरी संख्या जो -8 है वो c1 का मान होती है। फिर अपन निकालते हैं a2, b2 और c2। अब a2 क्या है, a2 है समीकरण 2 में अक्स का गुणांक। अक्स का गुणांक क्या समीकरण 2 में 2 है, और y का गुणांक b2 का मान तीसरी संख्या -12 c2 का मान। अपन तुलना कर देते हैं। तुलना करने के लिए पहले निकालते हैं a1 बटा a2। तो a1 निकालेंगे बटा a2 निकालेंगे। a1 क्या है, a1 है 4/3, ये बटा a2 क्या है, a2 है 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, तो ऊपर भी बट्टे वाली संख्या नीचे भी बट्टे वाली संख्या। जब ऊपर वाली जो बट्टे वाली संख्या है उसको लिख कर क्या करते हैं, नीचे वाली बट्टी को उल्टा कर देते हैं, तो 2/1 हो जाएगा 1/2, और 2 के पावर से 4 कटा कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो 2 को 1 से गुणा किया 2, और नीचे आ गया आपका 3, तो a1 बटा a2 क्या आ गया, 2/3। अब अपन निकालते हैं b1 बटा b2। तो b1 बटा क्या निकाल देते हैं अपन, b2 निकाल देते हैं। b1 का मान अपने पास क्या है, चेक करो देखें, b1 का मान आपका है 2। कितना, b1 का मान आपका 2 है, तो लिख देते हैं 2, और b2 का मान आपका क्या है 3, तो 2/3। देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3, दोनों बराबर आया है। जब दोनों बराबर आता है तो तीसरा भी निकालना होता है। तीसरा क्या होता है आपका c1 बटा c2। तो c1 क्या आपका -8, c2 क्या है -12, माइनस से माइनस कटा, और 8 में 4 का भाग 2 बार, और 12 में 4 का भाग कितनी बार देता है, 3 बार। तो तीनों बराबर आ गए हैं। तीनों बराबर आता है तो कौन सा होता है, तीनों बराबर आते हैं वो चीज़ क्या होती है, संगत होती है। अभी निकाला है तो अपन बोल देंगे यहाँ क्या है, यहाँ a1 बट्टा जो a2 है ना, वो क्या आ गया, बराबर आ गया। किसके आ गया, b1 बट्टा b2 के बराबर आ गया, ठीक है। और ये भी बराबर आ गया किसके, c1 बट्टा c2 के। तीनों बराबर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संगत होगा। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह आपका संगत होगा। इसलिए ये क्या होगा, संगत होगा। तो ये प्रश्न नंबर अपना जो 3 था वो कंप्लीट हो गया, संगत और असंगत चेक करने वाला। अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। पहले आपको जांच करना है कि ये संगत है या असंगत है। जो समीकरण दे रखे हैं वो संगत है या असंगत है। मैंने पहला प्रश्न लिखा है, इस चौथे में 4 प्रश्न है, 4 में से मैंने पहले लिखा है, और पहले चारों प्रश्नों को चेक करना है कि संगत है या असंगत है। यदि कोई संगत है तो उसे ग्राफ या विधि से आगे हल भी करना है। तो पहले इसको जांच करते हैं कि संगत है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखो ये पहला समीकरण, इसको लिखेंगे x + y बराबर 5 है। इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर में 0। इस साइड में क्यों लाते हैं, क्योंकि संगत और असंगत या प्रतिच्छेदी रेखाएं चेक करते हैं, ठीक है, रेखाओं को चेक करते हैं, संगत असंगत को चेक करते हैं, तो बराबर में क्या आता है, 0 आता है। तो इसे अपन ने मान लिया समीकरण में 1। अब दूसरा क्या है, 2x + 2y बराबर 10 है ना, तो इस अपन क्या करेंगे, 10 को इस साइड में लाएंगे तो -10 हो जाएगा, और बराबर में 0। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले a1 का मान निकालना है। सबसे पहले किसका मान निकालना है, यहाँ से सबसे पहले आपको मान निकालना पड़ेगा a1 का। तो a1 का, फिर b1 का, फिर c1 का, तीनों का मान निकालते हैं। तीनों का मान निकाल रहे हैं तो आपका जो a1 है वो क्या है, समीकरण 1 से निकलेगा। अक्स के गुणा में जो संख्या लिखी है वो a1 का मान है। अक्स के गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लेते, 1, और y के गुणा में भी जो संख्या है वो b1 का मान हो जाएगी, कुछ नहीं तो मान लेते 1। तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी -5। तो a1 b1 c1 निकल गया। अब अपन निकालेंगे a2 b2 और c2। a2 का मान क्या है, चेक करो देखें, जो समीकरण 2 में है जो उसका गुणांक है वो a2 का मान है 2, तो ये 2 हो जाएगा। जो y का गुणांक है वो b2 का मान हो जाएगा। तो तीसरी संख्या -10 वो c2 का मान हो जाएगी। अब अपन को जांच करना है, जांच करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा। तो अपन लिखते हैं a1 बटा a2। सबसे पहले a1 का मान क्या है 1, a2 का मान क्या है 2, तो 1/2 हो गया। अब अपन निकालते हैं b1 बटा b2। क्या निकालते हैं, b1 बटा b2 निकालते हैं। अब b1 देखो क्या है, b1 आपका 1 है और b2 आपका क्या है 2, तो दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, मतलब तीसरा भी निकालना होगा। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा यही निकाल लेता हूँ, तीसरा होता है आपका c1 बटा c2। अब c1 देखो क्या है, c1 आपका है -5 और c2 आपका क्या है -10। देखो माइनस से माइनस कटा, 5 के पावर से 5 तो एक बार कटा, और 10 कितनी बार कटा, 2 बार कट गया। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आपका आ गया कितनी बार, 1/2 आ गया। तो तीनों देखो 1/2 1/2 1/2 आया। जब तीनों ही समान होते हैं तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है संगत होता है। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे कि a1 बटा जो a2 है ना वो बराबर है जी किसके, b1 बटा b2 के, और वो बराबर है c1 बटा c2 के। इसलिए संगत होगा। इसलिए क्या होगा, संगत होगा। और संगत होगा तो क्या बनाना है,
तो ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, संगत तो है, इसका क्या बना लेंगे अपन, ग्राफ बना लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं जो दो समीकरण थे वो दो समीकरण कौन से थे, देखना ये दो समीकरण अपन ये थे, ठीक है। ये अपन ने एक माना है, इसको अपन ने क्या माना है, दो माना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरणों को लिख लेंगे ग्राफ या विधि के लिए। तो अगले ने बोला था संगत है ना, तो ग्राफ बनाओ, तो संगत तो निकल गया। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, समीकरणों को लिखते हैं। क्या समीकरण है, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, ये समीकरण अपना एक था, ठीक है। दूसरा क्या था, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये क्या था, समीकरण नंबर 2 था। तो अब इसका अपन क्या बनाएंगे, अब इसका अपन बनाएंगे ग्राफ। और ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, ग्राफ में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्राफ में सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे ग्राफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जो भी काम करेंगे वो किससे करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 को अपन क्या कर ले, दोबारा उतार लें। तो समीकरण 1 अपना क्या है, यह है x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई और माइनस का 5 बराबर में 0 है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण जो 1 है उससे y का मान निकालेंगे, y के मान को एक साइड में, बाकी संख्याओं को भेज देंगे एक साइड में। तो y क्या अपना ये है y, तो y को एक साइड में, ये जो माइनस का 5 है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और ये क्या आपका प्लस का अक्स है, उस साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का अक्स, सॉरी माइनस का अक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का अक्स। तो यहाँ पर हो गया y बराबर 5 माइनस अक्स हो गया, y बराबर क्या हो गया आपका 5 माइनस क्या हो गया, अक्स हो गया। अब अपन क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अक्स है, आप कंफ्यूज मत हो ना, या मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ पूरे को ही। देखो y को एक साइड में रखना है, बराबर ये माइनस का 5 उस साइड जाते प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का अक्स है, उस साइड जाते किसका हो जाएगा, माइनस का अक्स हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि ये जो समीकरण है इसमें अक्स के कुछ ना कुछ मान रखने हैं। अक्स का क्या रखना है, कुछ ना कुछ मान रखना है। यदि मैं क्या कर दूं, अक्स की जगह पहले क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो बोलूंगा अक्स बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। आप कोई सा भी मान रख सकते हो 1 रखने पर। अब 1 रखूंगा तो क्या आएगा, देखो y बराबर 5 माइनस अक्स की क्या रख दूं 1, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 4 बचा। क्या बचा आपका 4 बच गया। जब अक्स का मान 1 रखा तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या करना, दो मान रखने होते हैं, अक्स के एक तो रख दिया, एक मान रख दो। एक रखेंगे तो क्या करेंगे, अक्स बराबर अपन ने क्या रख दिया, एक तो रख दिया, अब 2 रख दो, तो अपन बोल देंगे अक्स बराबर क्या रखने पर, अक्स बराबर 2 रखने पर अक्स का मान क्या रख देंगे, अब की बार 2 रख देंगे, तो रखेंगे क्या, इसमें रखेंगे, इसी में रखेंगे। तो ये क्या है, y बराबर 5 माइनस अक्स की जगह क्या रखना है 2, तो y बराबर 5 में से 2 गया तो क्या बचा, 3 बचा। तो जब अक्स का मान 1 रखा तो y का मान क्या आ गया अपने पास, 4 आ गया। जब अक्स का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, नीचे एक सारणी बना देंगे, एक सारणी बन गई। कौन सी सारणी बनी है, इस प्रकार से आपको एक सारणी बनानी है। इस सारणी में 3 कॉलम बनाने हैं, ये 3 कॉलम बन गए। एक साइड तो ऊपर लिखना है अक्स, एक साइड लिखना है y। तो सबसे पहले x का मान आपने क्या रखा था, सबसे पहले x का मान आपने रखा 1, क्या रखा 1 रखा, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद में x का मान आपने क्या रखा, x का मान 2 रखा था, ठीक है, तो y का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, ठीक है। तो ये पहले समीकरण से क्या बन गई, आपकी पहली सारणी बन गई। अपन दूसरे समीकरण से क्या बनाएंगे, दूसरे सारणी बनाएंगे। दूसरे समीकरण से क्या बनाएंगे अपन, दूसरे सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 कौन सा आपका, समीकरण 2 आपका ये है। इसमें क्या दे रखा है कि 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर में 0, यही तो है। अब आपको करना है क्या है, आपको यहाँ से y का जो पद है उसको एक साइड में रखना है। y का पद है 2y बराबर क्या चल रहा है, बराबर 0 है। तो ये माइनस का 10 है, उस साइड देते प्लस का 10 हो जाएगी, ये प्लस का 2x है, उस साइड देते माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो y को एक साइड में रख रहा हूँ और 10 माइनस 2x उधर चल रही है, 2y गुणा में 2 गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जो भी मान रखना है ना इसमें रखना है। अक्स का देखो 2 मान तो रख चुके हैं, कौन कौन से रख चुके हैं सारणी के अंदर, 2 मान तो अपन रख चुके हैं, 1 और 2, 1 और 2 तो रखना नहीं है, बाकी कोई सा ही मान रख सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि मैं अक्स का मान क्या रख दूं, यहाँ पे 0 रख दूं, तो 0 2 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 10 में से मान लो 0 जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, 10 ही बचेगा। 10 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है 5 बार। तो ऐसी संख्या रखनी है कि नीचे वाली संख्या का पूर्णतया भाग चला जाए। तो यहाँ पे है y बराबर, ठीक है, 10 माइनस 2 की जगह क्या रख दूं मैं, यहाँ पे 0 रख दूं अक्स की जगह, ठीक है, और बट्टे में 2। और यहाँ पे लिख सकते हो कि अक्स बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, अक्स बराबर क्या रखने पर 0 रख रहे हैं, तो अक्स बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर 10 माइनस 2 और ये 0, ठीक है, नीचे 2। अभी नीचे क्या है, y बराबर 10 का 10 है, माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो क्या है, 0 आया, और बट्टे में 2।
और 10 में से 0 गया तो क्या बचा आपका 10 ही बचा, और बट्टे में 2, और y बराबर क्या है 2 का भाग 10 में गया तो क्या आ गया 5 आ गया। तो x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब अपन क्या करेंगे x का एक मान और रख देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि x का मान 1 तो रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, 3 रख दो। x का मान 3 रखेंगे तो 3 2 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 10 में से 6 गया तो क्या बचा 4 बचा। 4 में 2 का भाग आसानी से जाता है, नीचे वाली संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि x बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर 3 रखने पर x का मान क्या रख रहे हैं, यहाँ पे तो 0 रखा था तो y का मान 5 आया। अब x का मान 3 रख रहे हैं तो y का मान देखो क्या आता है, यहाँ पे देखो y बराबर 10 माइनस, ठीक है 2, और x की जगह रख रहे हैं 3, और बट्टे में क्या है बट्टे में 2। तो यहाँ पे देखो 10 में 10 तो 10 है, माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आया 6, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे 2, ठीक है। अब देखो 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा 4, और 4 बटा 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2 का भाग 4 में गया तो आया 2। तो यहाँ पर क्या बन गई, वापस एक सारणी बन गई। सारणी क्या बनी है, उसी प्रकार से एक सारणी बन गई जैसे पहले बनी थी। इसमें 3 कॉलम बनाने हैं, और 3 कॉलम बना के यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y। तो सबसे पहले देखो x का मान क्या रखा था, सबसे पहले x का मान अपन ने रखा था 0, ये रहा देखो 0। x का मान क्या है 0 रखा था अपन ने, तो y का मान क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। तो फिर x का मान क्या रखा था अपन ने 3 रखा था, तो y का मान यहाँ पर क्या आ गया नीचे 2 आ गया। दोनों सारणियाँ कंप्लीट है। अब दोनों सारणियाँ कंप्लीट होने के बाद अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अब देखो ग्राफ कैसे बनता है। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ के बीचों बीच एक जो लाइनें दिख रही हैं आपको, बहुत सारी लाइनें दिख रही हैं, किसी भी एक लाइन को ले लो आप और उसके ऊपर एक लाइन खींचनी है आपको ऐसे, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दी, ऊपर भी एरो का निशान, ठीक है, और नीचे भी एरो का निशान। फिर क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे आडी। आडी आप किसी भी लाइन के ऊपर खींच सकते हो, जैसे मान लो मैं इस लाइन के ऊपर आडी लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आडी लाइन खींच रहा हूँ। जैसे लाइन दे रखी है उसी इन लाइनों के ऊपर ही आप क्या खींच दो, एक लाइन ही खींच दो अपनी तरफ से। ये लाइन मैंने खींच दी इसके ऊपर। अब क्या करना है, इसके भी दोनों तरफ क्या लगाना, आपको एरो का निशान लगाना है। क्या लगाना, दोनों तरफ एरो का निशान, इधर भी लगा दिया और इधर भी एरो का निशान लगा दिया। लगाने के बाद में आपको ऊपर तो लिखना है वाई, ठीक है, और नीचे आपको लिखना है वाई डैश। नीचे क्या लिखना है आपको, वाई डैश लिखना है। इधर आपको क्या लिखना है, इधर आपको लिखना है अक्स डैश, और इधर आपको क्या लिखना है, अक्स लिखना है। इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट होने के बाद में आपको देखना है दोनों सारणियाँ, जो आपने पहले सारणियाँ बनाई थी उन सारणियों को देखना है। सारणियाँ अपनी ये है, इन दोनों सारणी में अक्स के 4 मान है, 1 2 3 और 4। 4 मान है, चारों में से बड़े से बड़ा मान क्या है, बड़े से बड़ा मान है 3, यानी अक्स वाले लाइन पर तो आपको 3 तक ही जाना है। कितने तक जाना है, 3 तक जाना है। और y का देखो बड़े से बड़ा मान क्या है, 4 मान है, 1 2 3 4, लेकिन बड़े से बड़ा मान है 5। तो अक्स पर तो आपको जाना है 3 तक और y पर आपको जाना है 5 तक। तो 5 पर चलते हैं। देखो पहले x पर 3 तक जाएंगे तो एक एक डिब्बे हैं, ये एक डिब्बा, इस पर ले लो 1, दूसरे पर ले लो 2, तीसरे पर ले लो 3। तो इस पर तो 3 तक ही जाना है, लेकिन 3 तक तो जाना ही है, आगे जाओ तो आपकी मर्जी। तो मैं थोड़ा ज़्यादा चला देता हूँ, 5 चला देता हूँ, 4 और 5 दोनों पर बराबर कर देता हूँ। तो अक्स पर तो 3 तक जाना था, y पर 5 तक, तो y पर 5 तक चलते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, प्रत्येक डिब्बे पर क्या कर देते हैं अपन, एक एक का गैप ले लेते हैं। अब वापस क्या देखना है आपको, वापस आपको देखना है सारणियों को। पहली सारणी आपकी क्या बोल रही है कि आपको क्या करना है, अक्स पर तो 1 तक जाना है, ठीक है, और y पर कहाँ तक जाना है, 4 तक। अक्स पर 1 तक और y पर 4 तक। पहले सारणी की बात कर रहा हूँ, तो अक्स पर तो जाना है आपको 1 तक, ये 1 आ गया, अक्स पर 1 तक गए, ये अक्स वाली लाइन है, 1 पर आ गए। y पर जाना है 4 तक, 4 कहाँ पर है, 4, तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिल गया। इस बिंदु को आप दो a, और a का निर्देशांक क्या है, a का निर्देशांक है सारणी के हिसाब से आपका है 1,4। ये देखो 1,4, ये आपका क्या हो गया, a का निर्देशांक हो गया 1,4। पहली सारणी से अपन ने पहला बिंदु लिया है। अब पहली सारणी से दूसरा बिंदु लेंगे। दूसरा बिंदु क्या है, अक्स पर तो 2 तक जाना है और y पर जाना है 3 तक। तो अक्स पर तो चले गए अपन 2 तक, ये अक्स पर 2 तक, y पर 3 तक, ये 3 पर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ये 3 आपका यहाँ, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इसे अपन बोल देते हैं b। क्या बोलते हैं, b। और b के निर्देशांक क्या है, वापस सारणी से देख सकते हो आप। सारणी में अक्स का मान तो है 2 और y का मान है 3, तो 2,3 क्या हो गया, निर्देशांक हो गया 2,3 हो गया आपका, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचते हैं अपन, एक लाइन। लाइन खींचते हो तो बिल्कुल सीधी खींचनी चाहिए, ठीक है, लाइन खींचोगे तो बिल्कुल सीधी खींचनी है आपको। तो ये मैं लाइन खींच देता हूँ, बिल्कुल सीधी खींच देता हूँ, ठीक है। काफ़ी लंबी खींच देना, चाहे से दोनों तरफ बढ़ा देना लाइन को। ये मैंने काफ़ी लंबी खींच दी, और दोनों तरफ बढ़ा के दोनों तरफ एरो का निशान लगा देना है। इधर भी लगा देना आपको एरो का निशान,
और आपको एरो का निशान कहाँ लगा देना है, इधर भी लगा देना है। तो एरो का निशान लग गया। अब आप ये बताओ मेरे को, जो ये लाइन बनी है वो पहली सारणी से बनी है, और पहली सारणी किससे बनी है, पहले समीकरण से बनी है। तो पहला समीकरण अपने पास देखो क्या है, x प्लस वाई माइनस 5। तो इस लाइन पर आप कहीं पर भी जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पर लिख दो x प्लस वाई और माइनस का 5 बराबर में 0। तो अगले को पता चल जाएगा ये लाइन किससे बनी है, पहले समीकरण से बनी है। अपन बात करते हैं दूसरी सारणी से दूसरी लाइन की। अब देखो दूसरी सारणी अपने पास क्या है, दूसरी सारणी के अक्ष पर तो 0 तक जाना है। 0 का मतलब जाना नहीं होता है कि अक्ष पर तो जाना नहीं है, लेकिन वाई पर कहाँ तक जाना है, 5 पर। अक्ष पर तो बिल्कुल नहीं जाना है और वाई पर जाना आपको 5 तक जाना है। तो वाई पर चलेंगे 5 तक, अक्ष पर तो जाना नहीं है, वाई पर जाना है 5 तक। 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर ही बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को नाम दे दो सी, और सी के निर्देशांक आपके क्या आ जाएंगे, सी के देखो अक्ष पर तो जाना नहीं है, ये अक्ष पर नहीं जाना है बिल्कुल, वाई पर जाना है 5 तक। तो मैं यहाँ पर चला गया और इसको बिंदु को नाम दे दिया सी। अब सी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक है आपके 0,5। क्या आपके सी के निर्देशांक 0,5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0,5 लिख देता हूँ। अब देखो पहला बिंदु मिल गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइन बन रही है इस लाइन पर ही दूसरी लाइन बनेगी। ये तो पहली लाइन है, इसी पर ही आपकी क्या बनेगी, दूसरी लाइन बनेगी। अब देखो दूसरा बिंदु क्या है कि अक्ष पर तो 3 तक जाना है और वाई पर कहाँ तक जाना है, 2 तक। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,2, अक्ष पर 3 तक और वाई पर 2 तक। अक्ष पर तो जाना है 3 तक और वाई पर जाना आपको कहाँ तक, 2 तक। तो आपको बिंदु मिलेगा इस लाइन के ऊपर ही, इसको दे दो आप डी। और डी के निर्देशांक क्या आपके, अक्ष को तो 3 है और वाई के 2 है। अब दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो यही लाइन बनेगी, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाओगे आप तो यही लाइन वापस मिलेगी। तो इस लाइन को ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है, कि भाई इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई। जब एक ही लाइन पर दूसरी लाइन बनती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समपाती रेखा बोलते हैं। अब देखो इस लाइन पर जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है, मेरे को मान लो यहाँ पर जगह मिल रही है तो यहाँ पर दूसरा समीकरण लिख दो। क्यों, क्योंकि जो दूसरी लाइन बनी है वो दूसरी सारणी से बनी है, और दूसरी सारणी किससे बनी है, दूसरे समीकरण से बनी है। तो दूसरा समीकरण अपने पास क्या है, दूसरा समीकरण अपने पास क्या है, देखो ये है 2x, ठीक है, 2 + 2y माइनस का 10 बराबर 0। 2x + 2y माइनस 10 बराबर 0, 2x + 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो पहली जो आपकी लाइन दिख रही है वो पहले समीकरण से बनी है, और दूसरी लाइन आपको लाइन के ऊपर दिख रही है ये दूसरे समीकरण से बनी है। अब ग्राफ में एक चीज और लिखनी होती है, ग्राफ में क्या लिखना होता है, आपको पैमाना लिखना होता है। पैमाना या तो आप ऊपर लिख सकते हो इधर, या इसके नीचे लिख सकते हो यहाँ पर। आप यहाँ पर लिख सकते हो या ऊपर लिख सकते हो, लेकिन ग्राफ के इस साइड में नहीं लिख सकते आप। ये जो 2 कॉलम दिख रहे हैं यहाँ, इस पर आप पैमाना नहीं लिख सकते। तो पैमाने का मतलब क्या है, देखो मैं लिख कर बताता हूँ आपको। पहले नाम लिखोगे आप पैमाना, यहाँ पर क्या लिखोगे, पैमाना। पैमाना लिखने के बाद में खाली जगह छोड़ोगे। अब ग्राफ में 2 टाइप की लाइनें होती है। पहली लाइन तो होती है अक्ष अक्ष, तो आप लिखोगे अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर, बड़ा खाना मतलब एक डिब्बा बराबर। तो अक्ष अक्ष पर देखो ये अक्ष वाली लाइन है, इस पर एक डिब्बे पर एक का गैप चलाया, 1 2 3 4 5, एक का पहाड़ा चलाया है। तो अपन क्या करेंगे, अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर क्या लिख देंगे, 1 इकाई लिख देंगे, या 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का गैप चलाया ऐसे बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या, ये खड़ी वाली लाइन होती है ना, इसको अपन बोलते हैं वाई अक्ष। तो अपन बोल देंगे वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, यानी एक डिब्बा बराबर। बड़ा खाना मतलब ग्राफ का एक डिब्बा, एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर कितने का गैप चलाया अपन ने, इस पर भी एक का पावड़ा चलाया, 1 2 3 4 5, तो अपन लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। आपका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसका पहला प्रश्न था कि संगत और असंगत चेक कीजिए, यदि संगत है तो उसका ग्राफ भी निकालिए। तो अपन ने देखा था संगत है, और संगत है तो अपन ने क्या निकाल दिया, इसका ग्राफ भी निकाल दिया। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। किसकी बात करेंगे अपन, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, इसी का दूसरा प्रश्न है। ये तो अपन ने क्या किया, पहले से क्या संगत असंगत चेक करके क्या निकाला है, ग्राफ निकाला है। अब अपन क्या बात करते हैं, अपना जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि x माइनस वाई बराबर 8। x माइनस वाई बराबर क्या है, 8 है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर 8 है। 8 इस साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16, 16 इस साइड आएगा तो माइनस का 16 बराबर में 0। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण क्या मान लेते हैं अपन, 2 मान लेते हैं। तो पहले चेक करेंगे संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उसका ग्राफ बनाएंगे, और संगत नहीं है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो पहले चेक करेंगे संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत के लिए क्या निकालते हैं, A1 और B1 और C1 निकालते हैं। तो चलो निकाल देते हैं। A1 क्या है, जो x के गुणा में पहला समीकरण में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, y के गुणा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 1 मानते हैं माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी संख्या है माइनस की 8। उसके बाद में अपन निकालते हैं A2
B2 और C2। A2 अपना क्या है, A2 है जो आपका समीकरण 2 में x के गुणा में 3, जो y के गुणा में वो आपका हो जाएगा B2, और तीसरी संख्या माइनस का 16 वो आपकी क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। अब आप क्या निकाल दो यहाँ पर A1 बटा A2, ये निकाल दोगे। पहले निकालोगे A1 बटा A2, A1 क्या आपका 1 और A2 आपका क्या है 3, फिर निकालोगे आप B1 बटा B2। अब B1 क्या है -1 और B2 क्या है -3, माइनस से माइनस कटा तो क्या आया 1/3, तो दोनों बराबर आ गए हैं। दोनों बराबर आते हैं अपन क्या निकालते हैं, C1 बटा C2 भी निकालते हैं, C1 बटा C2। C1 क्या -8 और C2 क्या -16, तो माइनस से माइनस कटा 8/16 आया। 8 है वो 2, 8 है वो आपका 8 के पावर से एक बार करता है, 16 8 के पावर से कितनी बार करता है, 2 बार, तो 1/3 1/3 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर यह आया है कि यहाँ क्या आया है कि A1 बटा जो A2 है ना वो आपका बराबर तो आ गया है B1 बटा B2 का, लेकिन बराबर नहीं आया क्या C1 बटा C2। ठीक है, A1 बटा A2 ये देखो बराबर है, ये बराबर आपके पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो अपन ने बोल दिया यहाँ पे क्या बोल दिया कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। इसलिए क्या होगा, इसलिए यह है क्या होगा, देखो अभी एक बेसिक पढ़ा था अपन ने सारणी का, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तीसरी तो ये क्या होता है, असंगत होता है। देखो तीसरी कंडीशन ये अपने पास बनी है, ठीक है, तो ये क्या है असंगत है, 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका असंगत, इसलिए यह असंगत होगा। और असंगत का कोई हल नहीं होता है, असंगत है और इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया अपना। आगे बात समझ में, चलो जी कंप्लीट हो गया। तो अपन ने चौथा का पहला और दूसरा कर लिया। अब हम बात करते हैं चौथे की तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चौथे का जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, पहले तीसरे प्रश्न को चेक करना है कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तीसरा प्रश्न अपना क्या है देखना। तीसरा प्रश्न बोल रखा है अपने को कि 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 + y - 6 = 0। इसके बराबर में तो ऑलरेडी 0 ही है, तो 0 लाने की आवश्यकता नहीं है, इसे डायरेक्ट दे दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद में आपका है कि 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर में 0, इसमें भी 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 लगा देंगे। पहला समीकरण आपका है 2x + y - 6 = 0, दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो पहले चेक करते हैं संगत है कि असंगत है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे और C1 निकालेंगे। A1 क्या आपका, A1 है जो x के गुणा में समीकरण 1 में 2, y के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा B1 का मान। तीसरी संख्या है C1 का मान हो जाएगी। अब यहाँ पे निकालते हैं A2, B2 और C2। A2 कौन सा है, A2 जो आपका समीकरण 2 में x के गुणा में 4, B2 -2, C2 -4, ये तीनों मान आ गए। अब क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे निकालेंगे पहले A1 बटा A2। A1 क्या है 2, A2 क्या है 4 है, कट के छोटा हो जाएगा, 2 के पावर से एक बार कटा है, 2 के पावर से 2 बार कटा तो 1/2। फिर निकालते अपन B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 बटा B2 क्या है, B1 आपका है 1 और B2 क्या है -2, तो ये तो 1/2 है, ये 1/-2 है, तो दोनों देखो बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं होते तो आगे वाला निकालने की आवश्यकता नहीं होते। तो अपन यहाँ पे बोल देंगे, क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये बोल देंगे कि भाई A1 बटा जो A2 है ना वो बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। जो बराबर नहीं होता है तो वो चीज़ क्या होती है, तो वो चीज़ आपकी होती है असंगत थोड़ी ना होती है, तो वो आपकी संगति होती है, असंगत थोड़ी ना होती है। तो अपन बोल देंगे तो यह क्या होगा, तो यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बोल देंगे नीचे ग्राफीय विधि से, और ग्राफीय विधि से निकालने के लिए सबसे पहले इसके दोनों समीकरण चाहिए। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे बोल देते हैं ग्राफीय विधि के लिए। ठीक है, ग्राफीय विधि के लिए, ग्राफीय विधि के लिए अब जो काम करेंगे वो ग्राफीय विधि के लिए करेंगे। पहले चेक करना संगत है कि असंगत है, यदि संगत निकले तो ग्राफीय विधि बनाओ आगे, अगर नहीं निकलता है असंगत आता है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण अपन 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 1 अपना ये है ऊपर वाला 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। तो इससे देखो पहली सारणी बनेगी, कैसे बनेगी वो देखना, y वाले पद को एक साइड में रखना, y वाला पद एक साइड में रख दिया, बराबर में ना, बराबर में -6 उस साइड देते किसके हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 2x + का उस साइड देते -2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका y = 6 - 2x आ गया। अब यहाँ पर x के कुछ ना कुछ मान रखने,
जैसे मान लो पहला मैं 0 रख देता हूँ, दूसरा 1 रख देता हूँ, कुछ भी जिसमें बट्टे में कुछ नहीं हो ना उसमें आप कोई सा भी मान रख सकते हो। अगर बट्टे में 2 3 कुछ संख्या होती है तो उसमें आपको मान सोच समझ के रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अक्स बराबर 0 रखने पर, अक्स का मान क्या रख रहा हूँ मैं 0 रखने पर, तो 0 रखूंगा तो देखो y बराबर 6 माइनस 2 का 2, अक्स के क्या रख दूंगा 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। जब अक्स का मान क्या रखा 0 तो y का मान क्या आ गया 6 आ गया। 2 मान रखने होते एक तो रख दिया, एक और रखेंगे, ठीक है। तो मान लो अब मैं क्या रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, तो बोलूंगा अक्स बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, अक्स का मान क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो किस में रखूंगा 1 रखूंगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो अक्स दिख रहा है आपको इसके जगह में क्या रखूंगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे y बराबर 6 माइनस 2 का 2 और ऊपर अक्स है, अक्स की जगह में क्या रख दूंगा यहाँ पर 1 रख दूंगा, 1 रख दे। देखो y बराबर 6 माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2 और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो अक्स का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या बना देंगे अपने एक टेबल बना देंगे और टेबल बनाएंगे, देखो क्या बनेगी आपकी टेबल 3 कॉलम की बनानी है और 3 कॉलम में यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। तो सबसे पहले x का मान आपने क्या रखा था, x का मान सबसे पहले रखा था 0, क्या रखा था 0 रखा था। फिर तो y का मान क्या आ गया, y का मान है आपका 6। फिर अपन ने x का मान क्या रखा था, x का मान 1 रखा, तो y का मान अपने पास क्या आ गया, y का मान अपने पास आ गया 4। तो ये पहले समीकरण से पहली सारणी बन गई है। अपन क्या कर रहे हैं दूसरे समीकरण से बना रहे हैं दूसरी सारणी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 आपका ये है, देखो ये दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या है 0 दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2 से 4x माइनस 2y, ठीक है, 4x माइनस 2y और माइनस 4 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं हल करते हैं और ग्राफीय विधि से इसका मान निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अपन इसकी सारणी बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो y वाला पद है उसको एक साइड में रखें, y वाला पद क्या है माइनस का 2y बराबर माइनस का 4 उस जाती है प्लस का 4 हो जाएगा और 4x क्या है यहाँ पे प्लस का उस साइड जाती है माइनस का 4x हो जाएगा। यदि सबसे पहले समीकरण में माइनस आ जाता है तो पूरे समीकरण के चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस का 2y है प्लस का 2y हो जाएगा, ये प्लस के 4 है माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4x है प्लस का 4x हो जाएगा। इतना हो गया। चलो इतना होने के बाद में देखो क्या करना है, इतना होने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो 2y है 2y का 2y और अक्स वाले पद को पहले लिख दो 4x और माइनस के 4 को लिख दो आप बाद में। इतना हो गया। इतना होने के बाद में देखना ये y बराबर ये 4x माइनस 4 तो है, ये 2 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 2 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अक्स के 2 मान तो आप रख चुके हो पहली सारणी में, 0 और 1 तो रख चुके हो। अब अक्स के आगे वाले मान रखो, मान लो अक्स का मान 2 रख दो, आप यहाँ पर क्या रख दो अक्स का मान 2 रख दो। जैसे मान लो कि अक्स की जगह मैं क्या रख दूँ 2 रख दूँ, तो 2 4 से गुणा को क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा और 4 में 2 का भाग पूरा जाता है, नीचे वाली संख्या का भाग जाना चाहिए, ऐसा मान रखो। तो मैं यहाँ पे अक्स बराबर क्या रख देता हूँ 2 रख देता हूँ, तो बोलूंगा अक्स बराबर 2 रखने पर अक्स का मान 2 रखेंगे, तो देखो इसी में रखेंगे जो भी रखेंगे ना, तो y बराबर 4 और अक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 2 और माइनस 4 बट्टे में 2। तो देखो क्या होने वाला, 4 को 2 से गुणा किया 8 माइनस 4 और बट्टे में 2, 8 में से 4 गया तो क्या बचा 4 बट्टे 2 और y बराबर 2 का भाग 4 में गया तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो अक्स का मान जब अपन ने 2 रखा तो y का मान भी कितना आ गया 2 आ गया। अब अक्स का मान मान लो कि बाय द वे आप 3 रख रहे हो, इसमें रखना है, तो 3 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 12 में से 4 गया तो बचा 8, 8 में 2 का भाग जाता है कितनी बार 4 बार जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि अक्स बराबर क्या रखने पर यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, अक्स बराबर यहाँ पे 3 रखने पर अक्स का मान क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो y बराबर 4 तो है, अक्स की 3 रख दिया माइनस 4 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2, तो 4 3 12, 12 माइनस 4 बट्टे में 2, तो 12 में से 4 गया बचा 8, 8 बट्टे 2, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 का भाग 8 में गया तो क्या आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। तो अब देखो पहले अक्स का मान क्या रखा अपन ने 2, तो y का मान कितना आ गया 2, अक्स का मान रखा 3 तो y का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे यहाँ पर एक सारणी बना देंगे, सारणी क्या बनेगी देखना, वही 3 कॉलम की सारणी बनानी है, 3 कॉलम की सारणी बन गई, इसमें बीच में एक लाइन खींचो, यहाँ पे x यहाँ पर y। तो सबसे पहले x का मान क्या रखा था आपने, देखो चेक करो, सबसे पहले x का मान रखा था 2, तो इस सारणी में x की जगह रख देता हूँ 2, तो फिर y की जगह क्या आ गया, y की जगह भी 2 आया, x का 2 रखा तो y का 2 आया, फिर x का 3 रखा अपन ने तो x का रखा 3, तो y का कितना आ गया यहाँ पर, y का आ गया यहाँ पे 4। तो ये तो दोनों सारणियाँ बन गई। अब दोनों सारणियों से आपको क्या बनाना है, दोनों सारणियों से आपको बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ में निकालता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया ग्राफ। तो ग्राफ बनाओगे सबसे पहले क्या करोगे, ग्राफ में एक बीचों बीच कोई लाइन देख लो
और उस लाइन के ऊपर एक लाइन खींचनी है आपको। जैसे मान लो मैं ये लाइन चूज कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं क्या खींच रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये लाइन खींच रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, और ऊपर भी आपको एरो का निशान लगा देना है इस लाइन के, उस लाइन के नीचे भी क्या लगा देना, आपको एरो का निशान लगा देना है। उसके बाद में क्या करना है, इसको तिरछा करके एक लाइन तिरछी खींच लेनी है, लाइन के ऊपर ही लाइन खींचते। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेके क्या खींच देता हूँ, लाइन के ऊपर एक लाइन खींच देता हूँ। लाइनें दिख रही है ना ग्राफ में आपको, इनके ऊपर आप एक लाइन खींच दिया करो। ये मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे। अब इसके इधर भी एरो का निशान और इधर भी एरो का निशान। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो लिखना है वाई, यहाँ पे लिखना है वाई डैश नीचे, और यहाँ पे लिखना है अक्स डैश, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अक्स लिखना है। ये तो ग्राफ तो हुआ कंप्लीट आपका। अब सारणियों को देखना है, दोनों सारणियों को, दोनों सारणियाँ आपको दिख रही होगी। मैं सारणी को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, पेज को फोल्ड करके, ताकि देखने में आपका कोई इश्यू ना हो। ठीक है, तो ये देखो ऊपर ले लेता हूँ मैं, ये आपका ग्राफ है और ये आपकी दो सारणी है। ठीक है, दो सारणी में पहली सारणी और ये दूसरी सारणी, दोनों में एक्स के चार मान है, 1 2 और 3 और 4। चारों मानों में से बड़े से बड़ा मान क्या, 3। तो यानी आपको अक्स वाली लाइन पर तो 3 तक जाना है। तो अक्स वाली लाइन कौन सी, ये है, इस पर 3 तक जाओ। प्रत्येक डिब्बे पर एक का गैप चलाओ, 1, दूसरे डिब्बे पर 2 और तीसरे डिब्बे पर 3। 3 तक जो जाना है, आगे जाओ तो आपकी मर्जी। जैसे मान लो मैं चला गया 4 तक, 5 तक या 6 तक, कितना भी गया, लेकिन 3 तक ही जाना आपको। आगे जाओ तो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 तक जाना है। एक्स का काम हुआ। फिर वाई में क्या है, वाई में 4 मान है, 1 2 3 4, और चारों में से बड़े से बड़ा मान क्या है, 6। तो वाई वाली लाइन पर 6 तक गिनती चलानी, तो वाई वाली लाइन है, इस पर 6 तक गिनती चलाओ, 1 फिर 2 3 4 5 और 6 तक गिनती चल गई। अब क्या बोलती है सारणी, सारणी अपनी ये बोलती है कि आपको पहली सारणी के बाद अक्स पर तो 0 तक जाना है। 0 का मतलब अक्स पर तो जाना ही नहीं है, और वाई पर कहाँ तक जाना है, 6। तो ये देखो अक्स वाली लाइन रही, इस पर तो आपको जाना नहीं है, और वाई पर कहाँ तक जाना है, 6 तक। तो 6 पर यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, इस बिंदु को आप बोल दो ए। ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक है 0,6, 0,6 सारणी के हिसाब से, तो 0,6 हो गया। अब क्या करते हैं, बी बिंदु बनाना है सारणी से। तो सारणी क्या बोल रही है, अक्स पर तो जाना है 1 तक, और वाई पर जाना आपको 4 तक। तो अक्स पर तो जाना है 1 तक चले गए, ठीक है, और वाई पर जाना है 4 तक। तो 4 तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को मान लो आप बी, और बी के निर्देशांक आपकी क्या है, सारणी के हिसाब से देख लो 1,4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,4। अब दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई आप लाइन खींचो। सबसे पहले ये जो दोनों बिंदु दिख रहे हैं आपको, अभी जो अपन ने बनाए, इनको मिलाती हुई आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों बिंदु को जो मिलाती हुई आप एक लाइन खींचते हो, तो लाइन को एकदम तरीके से खींचना, ताकि ये प्रत्येक डिब्बे में सही हिसाब से आ जाएं। क्योंकि यदि प्रत्येक डिब्बे में सही नहीं आएगी तो फिर लाइन का आपका कोई तुक नहीं है, तात्पर्य नहीं है कोई। चलो मैं खींचता हूँ लाइन को, ये यहाँ पर खींची जाएगी आपकी लाइन। थोड़ी सी सही नहीं बैठ रही है, चलो तो मैं खींच देता हूँ यहाँ पे। ये लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी। अब खींचने के बाद में यहाँ पर तीर का निशान लगा दो, और उस लाइन के नीचे नीचे जहाँ पर आपने खींची है वहाँ पर तीर का निशान लगा दो। अब ये लाइन आपने कहाँ से बनाई है, ये लाइन बनाई है पहली सारणी से। और पहली सारणी कहाँ से बनी है, पहली सारणी आपकी जो बनी है वो बनी है पहले समीकरण से। और पहला समीकरण आपका क्या था, पहला समीकरण था 2x प्लस 2x प्लस, यहाँ पर पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इस सारणी में लाइन पर कहीं पर जगह है, वहाँ पर लिख दो पहला समीकरण 2x प्लस वाई और माइनस 6 बराबर 0। तो पहले समीकरण से पहली सारणी बन गई, ठीक है, और पहली सारणी से पहली लाइन बन गई। अपन क्या करेंगे, दूसरी सारणी से दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी सारणी दिख रही है, इसमें बोल रहा है अक्स पर तो 2 तक जाना है, वाई पर भी 2 तक जाना है। तो अक्स पर 2 तक और वाई पर भी क्या रहना, 2 तक। आपको यहाँ पर ही पॉइंट मिलेगा, इसको दे देते हैं सी। और सी का निर्देशांक क्या है, अक्स पर 2 और वाई पर 2, यानी 2,2 है। तो सी का निर्देशांक 2,2। अब चलते हैं अपन, देखो आगे वाले पे, अक्स पर तो 3 तक और वाई पर कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो अक्स पर तो गए 3 तक और वाई पर जाना है 4 तक। 4 मिले आपको यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। इस बिंदु को अपन मान लेते हैं डी, और डी का निर्देशांक आपका क्या है, डी का निर्देशांक 3,4, क्या है 3,4। अब 3,4 है, दोनों बिंदु मिल गए। दोनों बिंदु को मिलाती हुई क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हो। दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। ये दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक लाइन खींचती है, इधर एरो का निशान लगाना है, और लास्ट में उधर भी क्या लगाना है, एरो का निशान लगा देना है। और जहाँ पर भी इस लाइन पर जगह मिले वहाँ पर समीकरण 2 लिख दो। क्यों, क्योंकि आपकी दूसरी जो लाइन बनी है दूसरे सारणी से बनी है, दूसरे सारणी बनी है दूसरे समीकरण से। दूसरे समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इस लाइन पर मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x माइनस 2y और माइनस का 4 बराबर 0। तो ये ग्राफ तो आपका कंप्लीट हुआ है।
ग्राफ कंप्लीट होने के बाद पैमाना लिखते हैं। पैमाना या तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या पैमाने को लिख सकते हो नीचे। तो क्या नीचे लिख देते क्योंकि ऊपर तो देखो जगह नहीं है, तो नीचे लिखते तो नीचे लिखेंगे पैमाना। ठीक है, पैमाना। पैमाना क्या लिख देंगे, पैमाना लिख के लाइन खाली छोड़ेंगे। 2 लाइनें होती है तो अक्स की होती है, एक वाई एक्स की होती है। तो पहले लिखेंगे अक्स पर एक बड़ा खाना बराबर, बड़ा खाना मतलब ग्राफ का एक डिब्बा, बड़ा खाना बराबर क्या है, एक का गैप चला है तो 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई भी लिख सकते हो। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई या एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर क्या वाई एक्स पर कितने का गैप चला है, वाई एक्स पर भी 1 इकाई पावड़ा चला है आपने, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई अक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें से तो पहले का ग्राफ बना है, एक तीसरे पर्सन का ग्राफ बना है। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पर दोनों बिंदु काटते हैं ना, वही इसका हल होता है। दोनों बिंदु सी पर काट रहे हैं तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा आपका 2,2। 2,2 का मतलब है कि एक्स का मान भी 2 है और वाई का मान भी क्या है, 2 है। यही आपका क्या है, उत्तर है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अंदर। अब अपन क्या कर रहे हैं, और पहले के अंदर जो ग्राफ बनाया था उसमें क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही काट रही है। देखो आपकी जो एक लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर ही हो रही है। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है तो इसका क्या होता है, अनेक हल होते हैं। इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। तो ये इसका उत्तर हो गया, अनेक हल। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। चौथा प्रश्न है जिसमें ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। पहले चेक करते हैं संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफ की विधि से आगे हल करना है, यदि संगत नहीं है तो उसको वही छोड़ना है। तो पहले चेक करेंगे संगत है कि असंगत है। तो उसके लिए अपन निकालेंगे A1, B1 और C1। A1 क्या आपका, A1 है जो x के गुणा में लिखा हुआ है समीकरण 1 में, क्या है 2। जो y के गुणा में है वो B1 का मान, जो तीसरी संख्या है वो C1 का मान। ठीक है, तो ये तीनों क्या आ गए, -2 और 2 आए हैं। फिर निकालना है A2, B2 और C2। A2 कहाँ से निकलेगा, A2 निकलेगा जो x के गुणा में 4। ठीक है, B2 जो y के गुणा में -4, C2 जो तीसरी संख्या माइनस का 5। तो तीनों चीज़ें निकल गई। अब क्या करना है, तुलना करना है आपको। तुलना करना है पहले तो A1 बटा A2 की। तो A1 क्या आपका, A1 आपका है 2 और A2 आपका क्या है 4। कटकर हो जाएगा 1 बटा 2। ये 2 के पावर से 1 बार, ये 2 के पावर से 2 बार। फिर निकालते हैं अपन B1 बटा B2। और B1 आपका क्या है, B1 आपका है -2 और B2 आपका -4। माइनस से माइनस कटा, 2 के पावर से 2 एक बार और 4 कट गया 2 बार। अगर दोनों बराबर आते हो तीसरा भी निकालना होता है C1 बटा C2। C1 क्या -2 और C2 क्या -5। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कटा 2 बटाया 5। तो अपन ने क्या देखा है, अपन ने देखा है कि यहाँ A1 बटा जो A2 है ना वो तो बराबर आ रहा है किसके, B1 बटा B2 के, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आ रहा है C1 बटा C2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो ऑलरेडी क्या होता है, असंगत होता है। तो अपन बोल देंगे यह असंगत होगा। और जो असंगत होता है उसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये असंगत होगा और इसलिए इसका क्या है, कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि अपने को चौड़ाई का पता चल जाए तो लंबाई चौड़ाई से क्या हो जाएगी, 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो बाग की क्या करनी है, विमाई। विमाई का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो क्वेश्चन ईजी है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई का पता चल जाए तो लंबाई अपन निकाल लेंगे। तो माना चौड़ाई क्या है, अक्स। माना चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई है अक्स। और देखो मीटर में दे रखी है भुजा, तो इसमें बोलेंगे चौड़ाई क्या है, अक्स मीटर है। चौड़ाई क्या है, अक्स मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से कितनी अधिक है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अक्स प्लस 4 मीटर क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी अक्स प्लस 4 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई आ गई। अब बोला है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप भी दे रखा है, कितना है, अर्ध परिमाप आपका है 36 मीटर है। तो अपन बोल देंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 36 मीटर। एम का मतलब होता है मीटर, 36 मीटर दे रखा है। जबकि वास्तव में आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, एक छोटा सा बेसिक समझें। यहाँ पर क्या है कि आयत का परिमाप तो होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई,
और आयत का अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा कर दो, इसमें 2 का भाग देंगे, किसी भी संख्या का आधा करते हैं 2 का भाग देते हैं, और 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप के लिए 2 का भाग देंगे परिमाप में, और 2 से 2 कटेगा, अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप क्या होगा आपका, अर्ध परिमाप आपका होगा लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई क्या है, ये तो इस लाइन की जगह तो मैंने लगा दिया सूत्र बराबर का बराबर 36 का 36। मीटर आपको एक बार नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो, तो आपको मीटर नहीं लिखना है। अब लंबाई का मान क्या है, अक्स प्लस 4, तो लंबाई की जगह लिख दिया अक्स प्लस 4, प्लस चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपकी है अक्स, बराबर कितना है 36 है। तो अक्स और अक्स कितने हो गए, 2 अक्स प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो 2 अक्स का तो 2 अक्स इधर रख रहा हूँ, बराबर 36 चल रहा है, प्लस का 4 उधर जाते हैं माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 अक्स बराबर 36 में 4 गया, क्या बचा 32, और अक्स बराबर ये 2 गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर अक्स का मान कितना आ गया, अक्स का मान आ गया 16, 2 का भाग 32 में देंगे 16। तो अक्स किसको माना था, अक्स माना था अपने आयताकार भाग की चौड़ाई को, चौड़ाई को क्या माना था, अक्स माना था, अक्स का मान कितना आ गया 16, तो चौड़ाई कितनी होगी 16, तो चौड़ाई आपकी क्या होगी, चौड़ाई तो आपकी हो गई 16 मीटर हो गई, चौड़ाई क्या होगी 16 मीटर। लंबाई क्या थी, लंबाई चौड़ाई से कितनी थी, लंबाई चौड़ाई से 4 थी, चौड़ाई अक्स थी, और लंबाई से क्या हो गई 4 अधिक हो गई, तो अक्स का मान है 16, 16 में 4 जोड़ा कितना है 20, तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। ये दोनों आपके क्या इस प्रश्न के उत्तर हैं। कंप्लीट है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। कहने का मतलब है कि इस प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न चलता है वो उनमें समीकरण जोड़े के रूप में होता है, लेकिन इसमें यह बोला गया कि आपको एक समीकरण तो दिया गया है, ठीक है, और दूसरा समीकरण बनाइए, एक तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए बनाइए, एक समांतर रेखाओं के लिए बनाइए, एक संपाती रेखाओं के लिए बनाइए। तो क्वेश्चन का जो हल है, हल में क्या है, हल में आपका ये हल है कि आपको पहला समीकरण तो दे रखा है, कौन सा, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण तो आपको पहला तो मिल रहा है, ठीक है, और मिल रहा है तो इससे क्या निकालेंगे अपन, a1 का मान निकालेंगे कितना है 2, b1 का मान निकालेंगे y के गुणा वाला 3, और c1 का मान कितना है माइनस का 8। तो पहला आपका क्या है, पहला प्रश्न है कि वो कौन सी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या बनाना, आपको समीकरण बनाना है, तो अपन लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त। प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त क्या होती है, रेखाओं की शर्त। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त क्या है, ये अपनी सारणी रही। प्रतिच्छेदी रेखाओं की इसमें शर्त क्या है, ये रही प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त है क्या है कि आपकी a1 बटा a2 है ना, वो बराबर नहीं होता है किसके, b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता। लेकिन देखो यहाँ पे a1 का मान तो है, a1 का मान कितना है, ये रहा 2, a2 का कोई मान नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 का मान तो है, ठीक है, b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ पे है 3, लेकिन b2 का कोई मान नहीं है। तो आपको a2 और b2 के ऐसे मान रखने हैं ताकि ये बराबर नहीं हो। मान लो सपोज डेट, यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पे रख दूँ 3 और यहाँ पे रख दूँ 2, ठीक है, कैसे, इधर देखना एक बार कि यहाँ पे तो मैं रख देता हूँ 2 है, और a2 की जगह रख देता हूँ मान लो 3, बराबर नहीं होता है 3, और b2 की जगह रख देता हूँ 2, तो ये दोनों बराबर थोड़ी, तो 2 बटा 3 3 बटा 2 है, ठीक है। तो मैं a2 और b2 का मान क्या रख लूँ, a2 और b2 का मान में क्या रख लूँ, यहाँ पर a2 और b2 का मान मैं रख लूँ आपका 2 और 3, क्या रख लूँ, a2 b2 का मान मैं रख लेता हूँ 2 और 3, क्या रख लेता हूँ, a2 b2 का मान 2 और 3 रख लेता हूँ। देखना, तो मैं लिखूंगा माना a2 बराबर तो ले लेता हूँ मैं 3 और b2 बराबर में ले लेता हूँ 2, ठीक है। आपको 3 मान लेने हैं, a2 b2 और c2 का भी एक मान लेना है। c2 बराबर कुछ ही ले लो, जैसे यहाँ पे तो माइनस का 8 है, यहाँ पे कुछ और ले लो, माइनस का 6 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो अब देखो जो दूसरा समीकरण बनाना, इसी समीकरण को दोबारा देखना, ये दूसरा समीकरण 2, ये आपका a1 का मान है, a1 की जगह मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया, a2 की जगह मान लो 3 और अक्स, ठीक है, प्लस 3 का 3, फिर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, सॉरी 3 की जगह मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया 2, देखो b2 का मान 2 है, y का y, और यहाँ पे माइनस का 8 था, माइनस 8 की जगह माइनस का 6 ले लिया बराबर 0। तो ये समीकरण बन गया। इस समीकरण से क्या होगी, आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं बनेगी, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, सेकंड आपको यही बोल रखा है, क्या बोल रखा है, सेकंड आपको ये बोल रखा है कि आपकी दूसरी कौन सी हो, ये देखो ये आ गया, ये समीकरण मैंने बनाया है, और a2
B2 और C2, यानी A2 B2 C2 का मतलब अक्स वाई तो लेना ही है। एक बार तो यहाँ पे 3 लेना है, फिर यहाँ पे 2 लेना है और तीसरी संख्या लेनी है -6 बराबर 0। समीकरण नंबर आपका जो 1 था, 1 का उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या बोल रखा है, समांतर रेखाएं हो। अब क्या रेखाएं कौन सी है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, समांतर रेखाओं की शर्तें देखो। किस शर्त, समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है बताओ। देखें कि भाई A1 बटा A2 है ना, वो बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के। तो देखो A1 का मान तो अपने पास क्या है 2, और A2 का मान क्या है, A2 का मान कुछ नहीं, A2 रख लो। B1 का मान क्या है, B1 का मान है 3, ठीक है, और B2 का मान कुछ नहीं है। C1 का मान तो है आपका -8 और C2 का मान कुछ नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, ये दो मान तो एक जैसे रख सकते हो आप, कुछ भी रख लो। जैसे ये 5 रख दिया तो ये भी 5 रख लो, ठीक है। या मान लो कि जैसे ये आप 2 रख लो, ये भी 3 रख लो, सेम ही रख लो। तो अपन बोल देंगे A2 बराबर तो 2 है, ठीक है, और B2 बराबर क्या है 3 है। लेकिन आपका जो C2 है ना, वो इससे अलग रखना है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो इससे अलग रखेंगे। इससे मान लो ये -8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो अलग अपना एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे तो लिख देंगे 2 और 2 के साथ में x +3, 3 के साथ में y, आगे वाला क्या +y और बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका हो गया। इसका पहला तो दे रखा था, दूसरा समीकरण ये इसका उत्तर ही है, ठीक है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। आगे बात समझ में, दूसरे का क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें 3 नंबर प्रश्न देखो क्या दे रखा है, यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा बोल रखा है कि संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, संपाती रेखाओं के लिए तीनों चीजें बराबर होती है। तो अपन बताएंगे संपाती रेखाओं की शर्तें। संपाती रेखाओं की शर्त, यदि संपाती रेखाएं आ जाए ना, तो आप संपाती रेखाओं की शर्त क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2 और बराबर होता है आपका C1 बटा C2। अब शर्त आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रखना है कि A1 का मान तो था 2, A2 का कोई मान नहीं है, B1 का मान है 3 और B2 का कोई मान नहीं है, C1 का मान आपका है -8, C2 का कोई मान नहीं है। तो आपको यहाँ पर मान रखना है। यदि संपाती आ जाए ना, तो इस मान का डबल नीचे रखते जाओ आप। यहाँ पे A2 है, A2 का मान क्या मान लेंगे, 2 का डबल 4 होता है, और B2 का मान अपन क्या मान लेंगे, 3 का डबल 6 होता है, और C2 का मान क्या मान लेंगे, -8 का डबल क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस 4 की जगह तो लिखेंगे x, +6 की जगह लिखेंगे y, 6y, और तीसरा है प्लस का 16 बराबर में 0। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न का, हर प्रश्न का दूसरा समीकरण बनाना है। सबका पहला समीकरण तो दे रखा है और दूसरा बना दिया। ये पहले समीकरण का दूसरा समीकरण है पहले प्रश्न का, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, ठीक है। ये आपका है किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए है, ठीक है, और ये आपका संपाती रेखाओं के लिए। तीनों के उत्तर हो गए। अब देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे वाला एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन बचा है। आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। पहले इन दोनों समीकरणों को ग्राफ खींचना, दोनों समीकरणों से, फिर अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ग्राफ की जो दो रेखाएं बनेगी, उन दो रेखाओं से त्रिभुज बनेगा, उन त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बनता है उसको अंदर से छायांकित कीजिए, उसमें रंग भरिए। तो वो काम अपने को करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण कौन सा है, x - y + 1 बराबर 0। ये समीकरण है, इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आपका क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से लिखना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा है, x - y + 1 बराबर 0। समीकरण 1 कौन सा है, x - y + 1 बराबर 0 है, ठीक है। तो अब इससे क्या करेंगे, y वाले पद को एक साइड में, बाकी संख्या को उस साइड में। y वाला पद है -y बराबर, ये प्लस का 1 उधर जाते हैं माइनस का 1, और ये प्लस का अक्स उधर जाते हैं माइनस का अक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले माइनस आ जाए तो पूरा समीकरण का चेंज करेंगे। ये माइनस का है, y प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का अक्स प्लस का अक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखना पड़ता है, आपको मान रखने पड़ेंगे अक्स के 2 मान। तो पहले मैं अक्स बराबर क्या रख देता हूँ, 0। तो अक्स बराबर 0 रखने पर अक्स का मान क्या रख देता हूँ, 0। तो आ जाएगा y बराबर 1 प्लस अक्स की जगह 0 रख दिया, तो y का मान क्या आ गया, आपका 1 आ गया। जब अक्स का मान आपने 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। आपको 2 मान रखना है, तो रखना है किस में, इसी समीकरण में रखना है। किस में रखना है, इसी में रखना है, y बराबर 1 प्लस अक्स वाले में, ठीक है। तो अब रखूंगा अक्स बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो रखूंगा इसी में। देखो
तो y बराबर 1 प्लस x की जगह भी 1, तो y बराबर क्या आ गया, 1 और 1 कितने आ जाएंगे अपन, 1 और 1 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गई आपकी एक सारणी बन गई जिसमें 3 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम वाली सारणी बन गई। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे अपन y। तो x का मान सबसे पहले क्या रखा था, x का मान रखा था अपन ने 0, तो y का मान क्या आया, 1 आया। फिर x का मान अपन ने 1 रखा था, यहाँ पे देखो तो y का मान कितना आया, 2, x का मान 1 रखा, y का मान आया 2। तो पहले समीकरण से क्या बन गई, पहली सारणी। अपन क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से बनाएंगे दूसरी सारणी। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, ये रहा आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y वाले पद को एक साइड में रखना है और बाकी संख्या को भेजना है उस साइड में। y वाला पद कौन सा आपका, 2y है, 2y को एक साइड में रखा, माइनस का 12 उधर जाते प्लस का 12 हो जाएगा, 3x प्लस का उधर जाते माइनस का 3x हो जाएगा, 2 गुणा में इधर आएगा तो किसमें, भाग में, तो y बराबर 12 माइनस 3x और बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, 3x बट्टे में क्या आ जाएगा 2। अब देखो अपन ने x का मान पहली सारणी में 0 और 1 तो रख दिया है, तो अब x का मान दूसरे में 0 और 1 तो रखना नहीं है, 2 रखो, मान लो इसमें क्या रखो, x का मान 2 रखना है। 2 कैसे रखना है, देखो मान लो x की जगह 2 रख दो तो 2 3 से गुणा होकर 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो क्या बचा, 6, 6 में 2 का भाग आसानी से जाता है। तो बोल दूंगा x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर x का मान क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पर देखना y बराबर 12 माइनस 3 का 3x की जगह रखना है 2 और बट्टे में 2। तो यहाँ पे 12 का तो 12 है, माइनस 3 को 2 से गुणा किया 6 और बट्टे में 2, 12 में से 6 गया तो 6 बट्टे में 2 बच गया। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे x का 2 रखा तो y का क्या आ गया, आपका मान 3 आ गया। अब एक मान और रखना है, मान लो मैं x का मान यहाँ पे 3 रख दूँ, 3 3 से गुणा के 9 हो जाएगा और 12 में से 9 जाएगा, बचेगा 3, 3 में 2 का भाग नीचे वाले का नहीं जाता तो 4 रखना पड़ेगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 में से 12 गया 0 और 0 में 2 का भाग 0 बाहर जाता है। तो अपन बोलेंगे x बराबर क्या रखने पर, 4 रखने पर, x का मान क्या रखने पर, 4 रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 का 3x की जगह 4 है और बट्टे में क्या है, 2 है। तो 12 माइनस 3 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और बट्टे में 2, 12 में से 12 गया 0, 0 बट्टा 2 हो जाएगा आपका, 0 बट्टा 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि y बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे भी आपकी क्या बन गई, एक सारणी बन गई। सारणी कैसे बनी है, वही 3 कॉलम वाली बनानी है आपको। 3 कॉलम में यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y। सबसे पहले x का मान आपने क्या रखा था, x का मान रखा 2, तो y का मान कितना आया, 3 है। फिर x का मान आपने रखा 4 और y का मान कितना है, 0, x का मान 4, y का मान 0। सारणियाँ तो बन गई, सारणी से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये अपन का ग्राफ का पेज है। सबसे पहले बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, ग्राफ में बीचों बीच क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो ये अपना ग्राफ है, इसके बीचों बीच एक लाइन में खींचता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी एरो का निशान और नीचे भी एरो का निशान लगाना आपको। ठीक है, एक लाइन तिरछी खींचनी है आपको इस प्रकार से। इधर भी एरो का निशान, इधर भी एरो का निशान। अब सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको लिखना है y और इसके नीचे नीचे y डैश लिखना है आपको। ठीक है, इधर लिखना आपको x डैश, इधर लिखना आपको x। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको दोनों सारणियां देखनी है। दोनों सारणियों को क्या देखना है कि ये दोनों सारणियां आपकी, और दोनों सारणियों के अंदर x के 4 मान है, 0 1 2 और 4। 4 में से बड़े से बड़ा मान क्या है, 4, तो x वाली लाइन पर 4 तक गिनती चलानी है। और y का बड़े से बड़ा मान क्या है, 3, 1 2 3 4, 4 मानों में से बड़े से बड़ा मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पर गिनती किससे चलानी है, 3 तक। तो x वाली लाइन पर तो आपको चलाना है 4 तक गिनती। तो x वाली लाइन कौन सी है, ये। तो इस पर बड़े से बड़ा मान 4 था, तो 1 2 3 4 5 तक एक एक्स्ट्रा चला देते हैं। और y पर 3 तक है, लेकिन अपन क्या चला देते हैं, यहाँ पर भी 5 तक चला देते हैं। 1 2 3 4 और एक आखिरी 5। अब इसमें क्या है, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनेगा तो माइनस का नंबर भी बनाना पड़ेगा। माइनस का 1, नीचे माइनस का 2, ये y का है, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये y का माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। और x का भी माइनस का बनाना पड़ेगा। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इधर माइनस का 5। ये क्या बन गया आपका, ये ग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे, आप दोनों सारणी को देखोगे। पहली सारणी आपकी क्या बोल रही है कि x पर तो 0 तक जाना है, यानी x पर तो जाना नहीं है, लेकिन y पर कहाँ तक जाना है, 1 तक। x पर तो जाना नहीं है, y पर जाना है 1 तक। ये 1 यहाँ पर मिल गया आपको। इस बिंदु को आप बोल दो a। एक निर्देशांक क्या है, 0,1 सारणी के हिसाब से। देखो 0,1
ये सारणी है 0,1। अब अक्ष पर तो जाना है 1 तक, वाई पर जाना है 2 तक। तो अक्ष पर तो जाना है आपको 1 तक और वाई पर जाना है 2 तक। ये बिंदु आपको यहाँ पर मिल गया, इसको दे देते हैं बी। और बी में क्या है, अक्ष पर तो 1 और वाई पर 2, ये यहाँ पर रहा। ये पहली आपकी जो सारणी है उससे पहली लाइन बन गई। और पहली लाइन ऐसे अपन खींच देंगे, ये लाइन, ठीक है। इस लाइन के दोनों साइड तीर का निशान लगाएंगे। पहली लाइन किससे बनी है, पहली सारणी से बनी है। पहली सारणी पहले समीकरण से बनी है, तो इस लाइन में आपको जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पे पहला समीकरण लिख देंगे। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब बात करते हैं दूसरे सारणी की। दूसरे सारणी क्या है, अक्ष पर तो 2 तक जाना है, वाई पर जाना है 3 तक। तो अक्ष पर तो 2 तक जाएंगे, अक्ष कहाँ है ये, और वाई पर जाएंगे 3 तक। 3 तक जाएंगे तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को अपन मान देते हैं सी। अक्ष पर तो 3, सॉरी अक्ष पर तो आपका है 2 और वाई पर कितना आपका, वाई पर आपका है 3। तो 2,3 इसका बिंदु मिल गया। देखो ये आपका सारणी है 2,3। फिर अक्ष पर तो 4 तक जाना है, वाई पर जाना ही नहीं है, तो अक्ष पर तो जाना है 4 तक। इसको बिंदु देते हैं अपन डी, 4,0। ठीक है। अब देखो दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींचना, दोनों को मिलाती हुई लाइन खींचेंगे तो लाइन इस टाइप से आपकी खींची जाएगी। ठीक है। और दोनों तरफ तीर का निशान लगा दूँ, यहाँ पर भी, ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी इसके तीर का निशान लगा देंगे। ठीक है। ये आपका ग्राफ बना। अब जो ग्राफ बना ना, ये जो दूसरी लाइन बनी है दूसरे समीकरण से बनी है, और दूसरा समीकरण है अपन कहाँ लिख देते हैं, इस लाइन पर जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2y - 12। नीचे जगह मिल गई है मेरे को, तो 3x + 2y - 12, ठीक है, बराबर में 0। ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन देखो यहाँ से ये लाइन गुजरी है, यहाँ पर क्या बन रहा है, आप त्रिभुज बन रहा है आपका एक। देखो ऐसे त्रिभुज दिख रहा है सी, इस बिंदु को एक अलग नाम दे दो, इस बिंदु को मान लो नाम दे देते पी। सी, पी और डी एक त्रिभुज बन गया। क्या बना है, सी पी डी त्रिभुज बना है। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बना, अगले ने बोला त्रिभुज बनाइए, तो सी पी डी त्रिभुज बन गया। त्रिभुज सी पी डी बना है। ठीक है। इसके निर्देशांक भी निकालने, जिसके क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पे तो क्या बना है, यहाँ पे त्रिभुज सी पी डी बना है, जिसके निर्देशांक का मतलब क्या है कि 3 बिंदु होते हैं त्रिभुज में, सी है एक, तो एक पी है, एक कौन सा है, डी है। तीनों बिंदु, तीनों के निर्देशांक बताने हैं। सी का निर्देशांक तो देखो अपने पास है, क्या है 2,3, क्या है 2,3। तो सी का निर्देशांक तो लिख देते हैं 2,3, लिख दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, पी के निर्देशांक। अब पी देखो ये है, पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, पी यहाँ पे एक्स वाली लाइन पर बिंदु मिला, एक्स वाली लाइन पर एक्स का मान तो -1 है, और वाई पर देखो गया हुआ नहीं है, तो वाई का मान हो जाएगा 0। तो पी बिंदु है -1,0, तो यहाँ पे पी लिख देते हैं -1,0। आगे बात समझे। अब डी है, और डी के निर्देशांक अपने पास है कितने, 4,0 थी। ये तो हो गए इसके निर्देशांक। उत्तर पूछे तो ये उत्तर आपका निर्देशांक बताए तो ये उत्तर आ गया। अब बोला है कि जहाँ पर त्रिभुज बनता है ना उसको छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब इसको आपको पेंसिल से भरना है। ऐसे मैंने पेन से बनाया ग्राफ, आपको किसको बनाना, पेंसिल से बनाना। पूरे जो त्रिभुज बनता है त्रिभुज को डार्क कर देना, ऐसे भर देना आप, ऐसे पेंसिल से ना, जैसे कलर भरते हो ना किसी आकृति में, से डार्क कर देना। ठीक है, ऐसे भर देना, और भरते ही आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्नावली आपकी जो 3.1 है वो कंप्लीटली मैंने करवा दी है। पहले भाग में मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन करवाया था, और ये दूसरे भाग में मैंने कंप्लीटली 7 क्वेश्चन करवा दिए। और चैनल को लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।